क्लास 10th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 3 एग्जाम्पल 19 है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मान लो ये एक स्ट्रीम है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब जिस साइड से फ्लो बह के आ रहा है, ये अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट कैन गो अप स्ट्रीम in 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। जब बोट खड़ी है एक जगह पे, उसकी स्ट्रीम के वाटर की तब की स्पीड निकालनी है, और स्ट्रीम जब फ्लो बह रहा है तब की स्पीड निकालनी है। तो एक बार इन सबको चेक करते हैं, एक बार मतलब लेट करते हैं वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे देखो, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। हमको स्ट्रीम की निकालनी है वैल्यू, और बोट इन स्टिल वाटर दोनों की स्पीड निकाली है। यहाँ पे क्या दिया है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब कि यहाँ से जो फ्लो बह के आ रहा है अप स्ट्रीम जाएगी, तो इसको फ्लो को चीरना पड़ेगा, फ्लो के साथ मतलब धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, तो इसको दम ज़्यादा लगेगा। तो जो अप स्ट्रीम की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, और डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो डाउन में जाएगा, तो स्पीड में जाएगा मतलब वो पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम क्या x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में जा रहा है तो माइनस में आएगा। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब हम स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देंगे तो बोट इन अप स्ट्रीम का निकल आएगा, और जब ऐड कर देंगे दोनों को तो डाउन स्ट्रीम का निकल आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसको वापस अरेंज करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से हमें दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, इन फर्स्ट केस में क्या है, व्हेन बोट गोज अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है बोट, और हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को लेट करते हैं t1, और डिस्टेंस क्या है हमारा, सॉरी वो हिल रहा है थोड़ा सा, डिस्टेंस क्या है हमारा 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम में जा रहा है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस देखते हैं। अब सेकेंड केस में व्हेन बोट गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो टाइम 1 टाइम 2 सेकेंड केस है, टाइम 2 44 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस वाई। अब इसको जमा लेते हैं हम इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पे 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स माइनस वाई इज ये एक्स प्लस वाई अप स्ट्रीम का इज इक्वल टू 10। उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल हमें 10 आवर्स दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे 10 आवर्स कैलकुलेट हो गया। अब जो एक्चुअल सेकेंड केस है वो देखते हैं। अब देखो, व्हेन बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन 30 आवर। 13 घंटे में 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है। इसको इक्वेशन में लिखते हैं। लेट की ये है इक्वेशन हमारी 1। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। देखो, बोट को कितना 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो नेगेटिव में आएगा, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो पॉजिटिव में आएगा। 13 आवर्स में टोटल कवर करती तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस करेंगे 13 आवर्स आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बुक के एग्जाम्पल में रिड्यूसेबल मेथड लगाइए, तो हम भी उसी सॉल्व कर लेते हैं। हमारी दोनों इक्वेशंस में ये है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, तो लेट करते हैं। ये रिड्यूसेबल मेथड होती है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को रिड्यूस कर देना। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सॉरी इसको u कर लो, इसको v कर लो। अब यहाँ पे सब जगह हमें u v रखना है, u v की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में फॉर्म करते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन का बताता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग इन इस वैल्यू को इन इक्वेशन 1 एंड 2, सबसे पहले इसमें 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई होगा, 40 का मल्टीप्लाई वहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये वापस से यही हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हम इसकी जगह पे हमने क्या वैल्यू ली है u, तो यहाँ पे हो जाएगा 40u, सिमिलरली 55v इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, सिमिलरली लिख लेते हैं। 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। इसको बल्कि
नहीं, इसको 4 देना चाहिए, इसको 3, क्योंकि मैंने आगे पीछे इक्वेशंस लिखी हैं, ये 1 है ये 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन 4 है, फोर्थ इक्वेशन थर्ड को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 30, b1 की वैल्यू 44, c1 की वैल्यू 10 और यहाँ पे a2 की वैल्यू 40। ये सब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में आएंगी ये, क्योंकि जब इनको हम इस साइड ले जाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस, इक्वल बचेगा 13। ये 10 भी इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे होगा माइनस, ये इक्वल में होगा 0। तो इसको भी ये दोनों माइनस में जाएंगे वैल्यूज़। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे देखो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लूँगा। आप b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b1 की वैल्यू b1 में, c2 की वैल्यू c2 में, ये सब वैल्यूज़ हम बिल्कुल अच्छे से पुट कर लेंगे। ये मैंने सेम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। b1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। यहाँ पे c1 की वैल्यू ये, a2 की वैल्यू ये, c2 की वैल्यू ये, a1 की वैल्यू, ऐसी सिमिलर वैल्यूज़ पुट। अब इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 13, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों के में ये आएगा, इन दोनों के में ये, इन दोनों के में ये, इन दोनों के में ये, इन दोनों के में। अब यहाँ पे इसको माइनस कर, यहाँ पे ये माइनस होगा, बड़े का साइन में माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा u अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी -22। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे v अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा -10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन -1110। बड़े की वैल्यूज़, बड़े का साइन लेंगे हमेशा, याद रखना। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ऐसे देखो u अपॉन -22 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1110 एंड v अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1110। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो -1110 u इज इक्वल्स टू -22, u इज इक्वल्स टू -22 अपॉन -1110। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करने पे 1/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इधर पे -1110 v इज इक्वल्स टू 1/-1110। तो ऑब्वियसली ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/11। ये माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ आ गई, u इज इक्वल्स टू 1/5। अब इसको इक्वेशन पुट करके निकालते हैं वैल्यू। u की वैल्यू हमारी 1/5, v की वैल्यू 1/11। हमने u 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u लिया था यहाँ पे वो पीछे साइड, और यहाँ पे x प्लस वाई को हमने लिया था v। तो जस्ट यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। u इज, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/5 और यहाँ पे 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जाएगा 1/11। अब इन दोनों को यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जाएगा 11। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो जोड़ना है तो ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो x इज इक्वल्स टू 2 8 16, x की वैल्यू हो जाएगी 8। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। ये y की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब कि x को हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे स्टिल वाटर की हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर और बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम की हो जाएगी हमारी 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर हो गए।